वेलकम टू डाउट सेशन। हमारा पहला डाउट है आज का। डाउट नंबर 1 इज रिलेटेड टू साइंस, फिजिक्स बेसिकली। मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ फॉर द क्लैरिटी। अ बस इज मूविंग along a straight line at 20 मीटर पर सेकेंड undergoes an acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर 2 seconds its speed will be। तो क्वेश्चंस तो ये है कि बेसिकली ये क्वेश्चंस मोशंस का चैप्टर का है, काइनेमेटिक्स का। इसमें क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि कोई भी बस है, कोई जो मान लेते हैं कोई भी बस है, वो अपने इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। यानी कि ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब क्या बोल रहा है कि 2 सेकंड के बाद इसका पोजीशन ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है। तो 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐसा पूछा है। इसकी स्पीड हो जाएगी v मान लेते हैं, v मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि स्पीड में चेंजेस क्यों आएंगे। स्पीड में चेंजेस इस वजह से आएंगे क्योंकि हमारे पास में एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि इट इज acceleration means change in velocity with respect to time, so that's why here it is asked velocity। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आते, तो यहाँ पे v की वैल्यू हो जाती 20 मीटर पर सेकंड हो जाती। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ जो v आएगा वो 20 के अलावा कुछ वैल्यू आएगी जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, ऐसा क्वेश्चंस बोल रहा है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स के 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस थे। मैं तीनों को एक बार बारी बारी से लिख देता हूं, फिर मैं उस हिसाब से इस फॉर्मूले को यूज करता हूं। सबसे पहला इक्वेशन था v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v is the final velocity, u is the initial velocity, t is the time and a is the acceleration। and the second equation था s is equals to ut plus half at square। so this was the second equation of motion। and the third was v square minus u square is equals to 2as। final velocity, initial velocity, a is the acceleration and s is the displacement covered by the object। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास में इस क्वेश्चंस में जो डेटा गिवन है, मैं उसको एक बार नोट इट डाउन कर लेता हूं। ये हमारे पास में इक्वेशन है, ये हम सबको याद होगा सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक बार इसलिए मिटा देता हूं, बस जस्ट मैं रेफरेंस के लिए इसको लिखा था। अब क्वेश्चंस क्या हो रहा है वो पढ़ते हैं। इसमें डेटा क्या क्या दिया है। हमारे पास में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पहले ट्रेवल कर रहा है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। तो हम इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। सो दिस डेटा इज गिवन एंड एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द टाइम इज गिवन आफ्टर कितना टाइम, 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड पूछा, यानी कि t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। और हमारे पास पूछा क्या है, v की वैल्यू हमें बतानी है, फाइनल वेलोसिटी बतानी है आफ्टर 2 सेकेंड। तो इसको देख के हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की याद आ रही होगी। और इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, हम पहला इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। क्या था हमारे पास में, v इक्वल्स टू u प्लस at। इसमें हमें इसको फाइंड आउट करना है। इट इज गिवन एंड a इज ऑल्सो गिवन। So easily we can use this data in equation of motion, first equation of motion basically। So here I am writing, just applying the data, u is equals to 20 meter per second plus a is the 4 meter per second square into t is the 2 second। So v is equals to 20 plus 4 into 2 is 8। So v is equals to 28 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 सेकंड के बाद
अगर ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 28 मीटर पर सेकंड। सो हियर इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो लेट्स चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं। इसको मैं पढ़ देता हूं। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड द टाइम टेकन बाय इट टू राइज द हाईएस्ट पॉइंट। इसको मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी बॉल है, मान ले लेते हैं ये बॉल है, ठीक है, ये ग्राउंड पे रखी हुई है, इसको किसी ने उठा के ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका होगा, बिना वेलोसिटी को तो जाएगा नहीं है। तो मान लेते हैं वो वेलोसिटी रही होगी यू मीटर पर सेकंड। इसमें तो ऐसा दिया नहीं कोई ये इतने वेलोसिटी से फेंका है, तो यू मीटर पर सेकंड हम मान लेते हैं। यू मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका और ये जाके कुछ हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है। हाईएस्ट पॉइंट कहां पे आएगा इसका? जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब इसकी वेलोसिटी पहले 0 की होगी, ये जान लेते हैं। इसकी वेलोसिटी पहले 0 की होगी, ये जान लेते हैं। ये हाइट हमने इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है 19.6 मीटर है। ये हाइट है 19.6 मीटर। अब ये u मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है, यहां पे जाके इसकी वेलोसिटी हो गई है 0। अब ये ऐसे फेंका है तो वो बिल्कुल इनफाइनाइट में तो चला नहीं जाएगा। अभी यहां से हमने बॉल को फेंका है तो यहाँ पे आके क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है और यहां से अबाउट टर्न हो रहा है, टर्न ले रहा है नीचे की तरफ। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये पहले यहाँ पे v इक्वल टू 0 क्यों होगा, क्यों टर्न लेगा, टर्न क्यों ले रहा है, इसकी मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा है? वो इसलिए क्योंकि जब ये बॉल, मान लेते हैं कोई भी बॉल ऊपर की तरफ जब जाएगी, कोई भी बॉल अगर ऊपर की तरफ जाएगी, मान लेते हैं यू मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ गई और इस ऑब्जेक्ट पे जी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस डायरेक्शन में है? ये इसका बॉल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन एक्सेलरेशन हो रहा है नीचे की तरफ। तो कभी कोई ना कोई ये टाइम आएगा, मतलब एक्सेलरेशन बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का रिटार्डेशन हो रहा है, इसकी एक्सेलरेशन वैल्यू कम होती जा रही है, डी वैल्यू होती जा रही है, तो इसका रिटार्डेशन हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो एक ऐसा पीक पॉइंट आएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी बिल्कुल 0, और जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब ये वापस नीचे की तरफ घूमना शुरू हो जाएगी, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पे एक पीक पॉइंट आता है 19 पॉइंट, वो पॉइंट है यहाँ पे 19.6 मीटर के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और ये वापस से नीचे उतरना शुरू हो जाती है। तो ये हो गया हमारा डेटा। फिर बोल रहा है कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, मतलब इसकी u की वैल्यू बतानी है, u की वैल्यू बतानी है, एंड द टाइम टेकन बाय इट टू राइज द हाईएस्ट पॉइंट, और वो टाइम बताना है जब ये बॉल यहां पे पहुंच जाएगी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे। ये t की वैल्यू बतानी है, मान लेते हैं वो t टाइम में पहुंचती है तो ये t की वैल्यू बतानी है। और ये हमारे पास में हाइट दे रखी है, कितनी है? 19.6 मीटर, 19.6 मीटर। अब ये इतना क्वेश्चंस में इतना डेटा ये आपको अपने पूछ रहा है, ये डेटा गिवन है, और g की वैल्यू इसने बोल रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड लेनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। ये एक्सेलरेशन है तो लेनी है, ठीक है। अब इसको लगाते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा, अब उसको एक बार वापस रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब ये क्योंकि अभी डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड हो रहा है तो मैं ए की जगह जी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए की जगह मैंने जी लिख लिया जी। सेकेंड इक्वेशन मैं लिख सकता हूं h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लिख लिया। थर्ड इक्वेशन क्या लिख सकता हूं मैं? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, ये लिख लिया मैंने तीन इक्वेशन। अब हम इसको यूज करते हैं, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए हमसे u पूछा गया है और हम एक चीज हिडन डेटा ये है कि यहाँ पे v की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड हो रही है, कहाँ पे? 19.6 मीटर पे। अब देखिए अभी हमारे पास में इतने सारे डेटा हैं, 3 डेटा दिया हुआ है और हम
यूज करते हैं, मान लेते हैं पहले इक्वेशन ऑफ मोशन पहले को यूज करते हैं। देखते हैं इसमें v हमारे पास में 0 है, u की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, g की वैल्यू दे रखा है, t की वैल्यू हमसे पूछा है, तो हमसे t की वैल्यू पूछा है। तो एक इसमें वेरिएबल सॉरी इसमें तीनों वैल्यू हमें दे रखी है, t की वैल्यू हमें पूछी है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस gt। अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो ये g की वैल्यू क्या होगी, g की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं v इज इक्वल्स टू u माइनस gt, ये लिख सकता हूं। और यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये 0 हो गई। और u की वैल्यू दे रखी है कितनी, u की वैल्यू हमें निकालनी है, u निकालनी है, और g की वैल्यू 9.8 है, और t की वैल्यू भी हमें निकालनी ही है, हमें इसको निकालना ही है। तो इससे कोई बात नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ जाएंगे। हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये करीब कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगने वाला है। तो बेसिकली जस्ट आई एम जस्ट सॉल्विंग की इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, कौन कौन सा, सॉरी एक तो u वेरिएबल और t वेरिएबल है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात नहीं बनेगी, तो हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड की बात करते हैं तो इसमें बनेगा, अपना फॉर्मूला है h इक्वल टू यू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जी नेगेटिव होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, g नीचे की तरफ। तो h की वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 9, अब h की वैल्यू 19.6 दे रखा है, इसको हम यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। h की वैल्यू 19.6, u की वैल्यू वेरिएबल है, t की वैल्यू t भी सॉरी वेरिएबल बोल रहा हूँ, अननोन है, t की वैल्यू भी अननोन है, यहाँ पे t की वैल्यू भी अननोन है। तो ये इक्वेशन भी काम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है और a की वैल्यू नोन है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन भी काम नहीं आएगा। अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। अब हम देखते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमको दे रखा है यहाँ पे v की वैल्यू हमारी 0 है, और g की वैल्यू मैं क्या लूंगा, g की वैल्यू मैं नेगेटिव लूंगा यहाँ पे, क्योंकि g तो नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, g की वैल्यू नेगेटिव लूंगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा थोड़ा क्लियर लिख लेता हूं मैं इसको, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2gh। अब ये वैल्यू है 0, माइनस से माइनस कैंसिल, अब बन जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। अब यहाँ पे कितने अननोन है, एक अननोन है, बाकी सारे नोन है, तो यहां से हम डायरेक्ट u की वैल्यू निकाल सकते हैं। u इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, ये बन जाएगा। अब मैं इसको यहां लिख लेता हूं, u इज इक्वल्स टू रूट 2gh। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेता हूं रूट के अंदर में 2, g की वैल्यू है 9.8 और h की वैल्यू कितनी है 19.6। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 9.8 इज 19.6 इंटू 19.6, तो इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, u इज इक्वल्स टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ गई, किस इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया था, ये हमारा आंसर आ गया, u इज इक्वल्स टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि हमें टाइम भी बताना है, यहाँ पे t की वैल्यू बतानी है, वो कितने देर में यहाँ पहुंचेगा ये भी बताना है। ठीक है जी, इसको मैं मिटा देता हूँ। आई होप u की वैल्यू क्लियर हो गई होगी। मैं t की वैल्यू निकालता हूं, नाउ कैलकुलेटिंग t। अब हमें u की वैल्यू यहां पे हमें मालूम हो चुकी है, u इज इक्वल्स टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब हमें t की वैल्यू निकालनी है। अब t की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे जी, देखिए कोई सा भी वैल्यू, कोई सा भी इक्वेशन यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं पहला इक्वेशन यूज कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, जी की वैल्यू नेगेटिव, v तो हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे, gt ये हो जाएगा, और t इज इक्वल्स टू u बाई जी। u की वैल्यू कितनी है 19.6 मीटर पर सेकेंड, g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा, कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगा 2 सेकेंड मेरे ख्याल से, दो बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 सेकेंड आंसर आ जाएगा। इसको हम कट करेंगे तो 2 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 सेकेंड में ये बॉल यहाँ पे पहुंच जाएगी, और
किस वेलोसिटी से फेंका गया था? 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया था। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अब हम डाउट 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इफ अ थंडर इज हर्ड बाय अ मैन 4 सेकेंड आफ्टर द लाइटनिंग इज सीन, हाउ फार द लाइटनिंग फ्रॉम द मैन, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेसिकली कि ये मान लेते हैं ग्राउंड है और एक कोई यहाँ एक पर्सन खड़ा है, इसके कान होंगे, इसकी आंखें होंगी, और ये स्काई यहाँ पे क्लाउडिंग हुई होगी और यहाँ पे लाइटनिंग हुई हुई है, बिजली तड़की होगी। बिजली के कड़कने के बाद इसने देखा सबसे पहले कि बिजली इसने कड़की, उसके 4 सेकंड बाद लाइट यहाँ पे ट्रेवल करके आई, फिर इसको आवाज सुनाई दी। 4 सेकंड बाद इसको आवाज सुनाई दी, इसके कानों में आवाज 4 सेकंड बाद गई है लाइटनिंग को देखने के बाद। हमने प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, हमें जब हम आसमान में, जब भी बारिश का मौसम होता है तो आसमान में जब हम बिजली देखते हैं तो उसको देखने के कुछ सेकंड बाद ही हमें आवाज सुनाई देती है। कड़कती हुई जो आवाज होती है बिजली की कड़कड़ाहट की, वो हमें कुछ क्षण बाद सुनाई देती है। तो इसका प्रैक्टिकली भी हमने देखा है और ऐसा होता भी है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ये चीज हमें पता है, प्रैक्टिकली भी हमने ऑब्जर्व किया, फील किया। जो लाइट की स्पीड होती है, लाइट की जो ट्रेवलिंग की स्पीड होती है एयर में, साउंड्स के स्पीड से ज्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि लाइटनिंग को देखने के बाद 4 सेकंड के बाद यहाँ पे आवाज इस ऑब्जेक्ट को सुनाई देती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर लाइटनिंग हुई होगी तो इसके 4 सेकंड बाद आवाज आ रही थी। इसका मतलब कि 1 सेकंड में, अगर हम साउंड की बात करें, 1 सेकंड में एक सेकंड में 330 मीटर ट्रेवल कर रही है साउंड 1 सेकंड में 330 मीटर ट्रेवल कर रही है, लेकिन हमें आवाज सुनाई दे रही है 4 सेकंड बाद। यानी कि जो साउंड यहां से यहां तक ट्रेवल करने में कितना सेकंड लगाई होगी? 4 सेकंड। तो यहां से यहां तक आने में उसको 4 सेकंड लगा होगा। किसको? साउंड को 4 सेकंड लेट आई है वो। 4 सेकंड लगा हुआ है यहां से यहां तक आने में। तो इसलिए हम 1 सेकंड में अगर ये 330 मीटर ट्रेवल कर रही है साउंड, तो हम यूनिटरी मेथड से भी देख सकते हैं और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला से भी देख सकते हैं कि ये 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। 4 सेकंड में ट्रेवल करेगी 1320 मीटर, 1320, यानी कि ये 1.32 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी यहां से यहां तक आने में साउंड। तो हमें जो लाइटनिंग दिखी है ये कितना ऊपर दिखी है? ये डिस्टेंस कितना हो गया? 1.32 किलोमीटर। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.3 किलोमीटर। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डाउट सेशन। थैंक यू सो मच एंड आई होप दिस डाउट सेशन would be cleared. Thank you.